तो प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हुआ, अब बारी है पास्ट टेंस की। जिस तरीके से प्रेजेंट में उसी तरीके से पास्ट में। देखो जिस तरीके से प्रेजेंट में 4 टाइप्स होते थे, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक उसी तरीके से पास्ट में भी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एकदम आसान। पास्ट टेंस सबसे आसान टेंस होता है। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में सबसे अगर आसान कोई टेंस होता है तो वो होता है पास्ट टेंस। कैसे, वो आप देखोगे। देखो सिंपल पास्ट का यूज कहां है, जिस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपनी आदतों को बताने के लिए टेंस यूज करते थे, प्रेजेंट की आदतों को बताने के लिए, उसी तरीके से पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग पास्ट की आदतों या पास्ट के शेड्यूल या रूटीन्स को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर, अब देखें आप इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे। तो जिसके लास्ट में या था, लाइक मैं गया था, वो गई थी, है ना, वो लोग गए थे, है ना, वो लोग आ गए, है ना, इस टाइप के अगर वर्ड है तो आप समझेंगे कि ये जो है वो सिंपल पास्ट का है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। देखो आसान इसलिए बोल रहा था ना कि ये पास्ट, सिंपल पास्ट एक ऐसा टेंस है, सिंपल पास्ट इज द ओनली टेंस जिसमें हम V2 का यूज करते हैं। बाकी पूरे टेंस में आपको एक भी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जिसके अंदर हम लोग सिंपल पास्ट को छोड़ करके, जिसके अंदर हम लोग V2 का यूज करते हैं। V2 सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में ही यूज होता है, इसीलिए आसान। तो आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। अच्छा सिंपल पास्ट है तो इसमें तो V2 यूज होगा, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब देखें बनाते हैं, इसमें कोई भी झंझट नहीं। जिस तरीके से हम कहीं पे V1 V5 पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रेजेंट में ना, कि कहां पर V1 कहां पर V5, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कहां पे डू कहां पर डस, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कहां पे हैज कहां पे है, वहां पे कंफ्यूजन। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ आपको V2 यूज कर लेना, सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखते जाएंगे आप, बहुत आसान। तो सबसे पहले हमको यूज करना है सब्जेक्ट। बस ये बात आप ध्यान में रखें कि सिंपल पास्ट है, जो ये सिंपल पास्ट एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर हम लोग जो है वो V2 का यूज करते हैं, बाकी किसी भी टेंस में V2 का यूज नहीं होता है। अच्छा अब देखें सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हमारा चिल्ड्रंस। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, गए, मतलब जाना। तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। आपको याद करना पड़ेगा ना, ये सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब के फॉर्म्स तो आप याद करें। सो चिल्ड्रन वेंट, अब कहां गए, तो पटना। तो इतना ही आसान, इतना ही आसान, हकीकत बहुत आसान है। उसके बाद उसने मेरी मदद की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, और ही का होता है। फिर उसके बाद हमको है वर्ब, वर्ब मतलब काम। इसमें काम कौन सा हो रहा है, मदद करने का, सो ही हेल्प। अब हमको यूज क्या करना है, V2, और हेल्प का V2 होता है हेल्प। सो ही हेल्प, किसकी मदद की, तो मेरी, ही हेल्प। देखो यहाँ कोई भी झंझट नहीं है कि कहां पर V1 कहां पे V5, सिर्फ V2 है, ऑप्शन है ही नहीं, तो हम V2 यूज कर लेंगे। ठीक ना, इतना ही आसान होता है। कहां पर सिंगुलर प्लूरल देख करके हमको झंझट लेना ही नहीं है, बस यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर देखना है, खत्म। अब बारी है, अफर्मेटिव था ये, अब नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब बारी है नेगेटिव की, तो अब देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमको डिड नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद इसमें भी कोई ऑप्शन वाला झंझट नहीं, जो दिया गया बस हमको वही ऑप्शन, वही यूज करना है। कोई झंझट नहीं कि ये या वो या ये वो, कुछ नहीं, सिंपल है सिंपल। अब देखें सब्जेक्ट हमारा कौन है, उसने, मतलब ही, सॉरी उन्होंने, उन्होंने है, सो दे, दे। उसके बाद क्या यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद हमको यूज करना है डिड नॉट, तो हम लोग यूज कर लेंगे डिड नॉट। उसके बाद हमको क्या यूज करना है, वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, बस खत्म। सो वर्ब क्या है, इसमें काम कौन सा हो रहा है, कोशिश करने का। सो दे डिड नॉट ट्राई, उन्होंने कोशिश नहीं की थी, खत्म, यहां पे हमारा सेंटेंस खत्म। तो दे डिड नॉट ट्राई। फिर उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, मैंने पत्र नहीं लिखा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई, उसके बाद क्या है, डिड नॉट, तो हम लोग लिख देंगे डिड नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखें वर्ब में कौन है, लिखना, क्या है, लिखना। सो आई डिड नॉट राइट, क्या नहीं लिखा, पत्र, लेटर। तो बस ये बता तो रहा हूं ना बच्चों कि ये सबसे आसान है, सबसे आसान टेंस यही है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं कि ये यूज करें या वो यूज करें, कहां पर क्या, कहां पर क्या, कहां पर सिमिलर, कहां पर, ये सब कुछ नहीं है। बस आपको सिंपल सिंपल एक एक ही चीजें मिलती जाएंगी, वो आपको यहाँ लिखते जाना।
तो ये सबसे आसान। उसके बाद बारी है इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव देखते हैं अब। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमको यूज करना है डिड, उसके बाद यूज करना है हमको सब्जेक्ट, उसके बाद हमको यूज करना है V1, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना। क्वेश्चन में हमारा क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया। तो अब सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, डिड, सो हम डिड यूज करेंगे। उसके बाद हमको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। अब तुमने मतलब यू। उसके बाद क्या यूज करना है हमको, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सो तुमने वर्ब हमारा क्या है, काम कौन सा हो रहा है, खाने का। सो डिड यू ईट। ऑब्जेक्ट में क्या है, क्या खाना खाया है आपने, फूड। उसके बाद क्या यूज करना है हमको, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हल्के में नहीं लेना, क्वेश्चन मार्क को नजरअंदाज ना करना बच्चों, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नाउ, क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुम स्कूल गए थे, ध्यान में रखो। अब देखो सबसे पहले हमको यूज करना है डिड, सो डिड। उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद V1, काम कौन सा हो रहा है, जाने का। सो गो। अब गो का सेकेंड वेंट होता है, सॉरी हमको V1 ही यूज करना है, सॉरी। सो डिड यू गो, कहां, तो स्कूल। है ना, आसान, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे ना कि कहां पर क्या यूज करना है। अच्छा यहाँ पर इज, अच्छा यहाँ पर आर, अच्छा यहाँ पे हैज, अच्छा यहाँ पे हैड, ऐसा नहीं है ना, एकदम सिंपल सा है, क्लियर है, खत्म। तो इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव मैंने आपको प्रेजेंट में बता दिया था कि डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्क क्या है। डबल इंट्रोगेटिव वो जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में जो है वो क्या और क्या, ये सब चीजें आती है। इंट्रोगेटिव में पहले क्या आ जाएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। और इन शॉर्ट अगर समझाने के तौर पे मैं आपको कहूं, तो जो इंट्रोगेटिव होता है ना, इंट्रोगेटिव उसका जो आंसर होता है वो हाँ या ना में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम गए थे, तो हाँ या ना। क्या तुमने पढ़ा, तो हाँ या ना। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं देते। अब जैसे कि तुमने क्या खाया, तो क्या आप इसका हाँ या ना में जवाब दोगे, नहीं। जैसे कि वो लोग कहाँ गए थे, क्या आप इसका हाँ या ना में, नहीं। तो डबल इंट्रोगेटिव का आप आंसर जो है वो हाँ या ना में नहीं, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और फिर इंट्रोगेटिव में जो है ना, वो आपको आंसर यस या नो में ही करना पड़ता। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तुमने क्या खाया, तो सबसे पहले क्या है, WH, मतलब क्वेश्चन वाले वर्ड। तो इसमें तुमने क्या, सो व्हाट। उसके बाद डिड, हम लोग यूज करेंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट में कौन है, तुमने, किसने काम किया है, तुमने, यू। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब, मतलब काम कौन सा हो रहा है, खाने का। सो डिड यू ईट, क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है उसके। फिर वे लोग कहाँ गए थे, तो सबसे पहले WH, इसमें WH कौन है, ऑब्वियसली वेयर। उसके बाद डिड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, मतलब दे। उसके बाद जाना, गो। सो वेयर डिड दे गो, वो लोग कहां गए थे, है ना, आसान। तो सिंपल पास्ट हमारा फिनिश हुआ। अब बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। कंप्लीट है, तो चलो बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। सिंपल पास्ट खत्म, अब बारी है पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि कौन सा काम पास्ट में चालू था हमारा, पास्ट में कौन सा काम हम कर रहे थे उसको बताने के लिए जो है हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज पास्ट में, मतलब बीते हुए वक्त में हम क्या कर रहे थे उसको बताने के लिए हम लोग जो है वो इसका यूज करते हैं। अच्छा, इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के अगर वाक्य लास्ट में हैं, किसी भी हिंदी वाक्य लास्ट, किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर इस टाइप के शब्द हैं, इस टाइप के वर्ड हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे, तो समझना कि वो पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वॉज और वेयर, उसके बाद V4। देखो कंटिन्यूअस जहां भी हो, चाहे वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहीं का भी होगा ना, तो आपको V4 ही यूज करना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वेयर आपको यूज करना है, उसके बाद V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, सो अच्छा वॉज और वेयर है ना, यहां दो ऑप्शन है। तो वॉज सिंगुलर के साथ, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं सबके साथ वॉज, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं
सबके साथ वेयर। यहां भी कोई ऑप्शन वाला जनरेट नहीं है कि वहां अच्छा ये एक्सेप्शन है, नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट सबके साथ वॉज, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ वेयर। ओके, सो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम चेंज करते हैं। मैं कल पटना जा रहा था, मैं कल पटना जा रहा था। सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारा क्या है, मैं, मतलब आई। उसके बाद हमको यूज करना है वॉज एवर। आई सिंगुलर है तो हमको यूज करना है वॉज। उसके बाद वर्ब, काम कौन सा हो रहा था, जाने का, सो गो हमको यूज करना है फोर्थ फॉर्म ना, देखो तो गो का फोर्थ होता है गोइंग। सो आई वॉज गोइंग, कहां जा रहा था, ऑब्जेक्ट में क्या है तो पटना। आई वॉज गोइंग टू पटना। अच्छा टुमारो, सॉरी यस्टरडे, कल है ना, यस्टरडे। ठीक है, इसी तरीके। दूसरा है तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे, तो सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। हमने यूज कर लिया वाह, सब्जेक्ट। तो हमारे सब्जेक्ट में क्या है, यू, यू। उसके बाद वॉज या वेयर हमको यूज करना है ना। सो वॉज और वेयर में हम क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली वेयर। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बताओ, वी फोर। सो यू वर क्या है, खेल रहे थे, प्लेइंग। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। मतलब इतना ही आसान होता है। अब बारी है नेगेटिव की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव की। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करना है हमको वॉज और वेयर, उसके बाद हमको यूज करना है नॉट, उसके बाद यूज करना है वी फोर, उसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट। वॉज और वेयर का सेम रूल कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं सबके साथ वॉज, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं सबके साथ वेयर। चलो चेंज करते हैं। तुम नहीं पढ़ रहे थे, तुम नहीं पढ़ रहे थे, हमको क्या यूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू, यू। अब यू के साथ वेयर। उसके बाद क्या है, देखो हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वेयर भी यूज कर लिया। अब बारी है नॉट की, तो हम लोग यूज करेंगे नॉट। उसके बाद वर्ब की, वर्ब के फोर्स, वर्ब क्या हो रहा है हमारा, पढ़ने का। सो यू वर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे थे। दूसरा है वे लोग मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, ठीक है, नहीं कर रहे थे। अब देखो वो ये लोग, सो सब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट में है दे। उसके बाद अब दे हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ देखो, प्लूरल के साथ वेयर, सो दे वर। उसके बाद नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब कौन सा करने का काम है, परेशान करने का। दे वर नॉट ट्रबलिंग मी, या फिर आप इसकी जगह पे बोदरिंग। दे वर नॉट बॉदरिंग मी, ठीक है। है पास्ट कंटिन्यूअस की इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमको यूज करना है हेल्पिंग। देखो हर जगह के इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव में डबल में। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो पास्ट का, चाहे वो फ्यूचर का हो, तो हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले वॉज और वेयर यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना। क्या, सॉरी, कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेना, क्या मैं, क्या तुम ले लेते हैं, क्या वे लोग ले लो ना। अच्छा, क्या वे लोग पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, वॉज और वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, वेयर, ऑब्वियसली वेयर। इसको पढ़ते हैं वर, सो वर। उसके बाद क्या यूज करना है हमको, वॉज वेयर के बाद हमको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है हमारा, दे, सो वर दे। उसके बाद वर्ब, वर्ब में हमारा क्या है, पढ़ना, सो वो दे रीडिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सो वो दे रीडिंग, क्या वे लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या बकरियां घास चर रही थी, तो सबसे पहले वॉज वेयर, बकरियां प्लूरल है मतलब वेयर, वर्ब। उसके बाद यूज करना है हमको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है गोट, वोर गोट्स ग्रेजिंग ग्रास।
were the goat grazing grass क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अब इंट्रोगेटिव, सॉरी डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव तो हो गया ना, अब डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH was or where सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो तुम क्या कर रहे थे? सबसे पहले WH, तो WH इसमें कौन है? क्या, मतलब व्हाट। उसके बाद was या where, सो तुम है ना, मतलब प्लूरल, तो हम लोग यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ where, सो व्हाट वर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है तुम मतलब यू। उसके बाद V4 करना मतलब डूइंग, हमको यूज करना है V4 ना। सो व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद हम लोग कल कहाँ जा रहे थे? तो सबसे पहले हमको यूज करना है WH, मतलब कहाँ, इट मीन्स वेयर। उसके बाद was where, हम लोग अगेन प्लूरल, सो वर, वेयर वर। अब सब्जेक्ट में है वी, सो वेयर वर वी गोइंग, कल है ऑब्जेक्ट में यस्टरडे। सो वेयर वर वी गोइंग यस्टरडे, कल हम लोग कहाँ जा रहे थे। इतना आसान होता है ना आसान। तो सबसे आसान है ये पास्ट का टेंस, सबसे आसान पास्ट टेंस। प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, तीन तरह के टेंस हैं, लेकिन दोनों में जो बाकी के फ्यूचर और पास्ट है, थोड़ा फ्यूचर और प्रेजेंट थोड़ा सा इसके कंपैरिजन थोड़ा सा टफ है। बाकी ये तो हलवा है हलवा इसमें, क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं मिलते ना ज्यादा, कहां पर अच्छा सिमिलर, कहां पर प्लूरल, बस यही तो एक जगह ऑप्शन है, बाकी कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। सबसे आसान था ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं परफेक्ट की तरफ, पास्ट परफेक्ट। तो ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, अब बारी है पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट का यूज जो है ना, हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज हम लोग पास्ट की जो चीजें बीत गई है, पास्ट में जो चीज हम कर चुके हैं, उसको बताने के लिए हम लोग जो है वो पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इसको पहचानेंगे कैसे? हिंदी में इसके पहचानने का रूल होता है, जिस तरीके से हम प्रेजेंट में पहचानते थे कि चुका है, चुकी है, इस टाइप से था ना, उस तरीके से पास्ट में जो है जिसके लास्ट में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस टाइप के अगर वर्ड्स रहेंगे ना, तो हम समझेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट के हैं। अब स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड, V3 और ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे कि परफेक्ट टेंस, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, किसी भी परफेक्ट टेंस में हम जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट या फ्यूचर का परफेक्ट किसी भी टेंस का होगा, तो हम उसके अंदर जो है वो V3 फॉर्म यूज करेंगे, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हमको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए देखें, पहला सेंटेंस है मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट है मैं, इट मींस आई। उसके बाद हमको क्या यूज करना है? हैड। हैड हर किसी के साथ, सिंगुलर प्लूरल जो भी है सबके साथ हैड, सो आई हैड। उसके बाद हमको क्या यूज करना है? वर्ब। वर्ब क्या है? उसमें वर्ब है पढ़ना। अब आपको कौन सा फॉर्म का यूज करना है? थर्ड फॉर्म, सो आई हैड रीड, है ना। तो रीड का फर्स्ट भी रीड होता है, सेकंड भी रीड होता है और थर्ड भी रीड होता है। सो फिनिश, आई हैड रीड, मैं पढ़ चुका था। उस तरीके से वह जा चुकी थी। तो सबसे पहले हमको यूज करना है सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट में है शी और जा चुकी। उसके बाद हमको क्या यूज करना है? हैड। उसके बाद क्या यूज करना है हमको? वर्ब। वर्ब मतलब काम, जाना, तो गो, और इसका V3 होता है गॉन, तो शी हैड गॉन, वह जा चुकी थी। ठीक उसी तरीके से तुम मिठाई ले चुके थे, तुम ले चुके हो? नहीं, वो ले चुका था। देखो, तुम मिठाई ले चुके थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद हमको यूज करना है V3, एंड टेक का V3 होता है टेकन। सो यू हैड टेकन, क्या लिया है आपने? मिठाई। सो यू हैड टेकन स्वीट्स, तुम मिठाई ले चुके थे। तो ये था, ये तो है अफर्मेटिव। अब बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ। तो अफर्मेटिव हो गया, अब बारी है निगेटिव की। सो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हमको यूज करना है हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेम अफर्मेटिव की तरह, बस यहाँ हैड के बाद नॉट लगे। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है मोहन नहीं लिख चुका था। मोहन नहीं लिख चुका, हमको क्या यूज करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट में क्या है? मोहन। उसके बाद हमको यूज करना है हैड, तो हम यूज करेंगे हैड, मोहन हैड, एंड देन वी हैव टू यूज नॉट, मोहन हैड नॉट।
अब वर्ब क्या है इसमें, लिखना। तो लिखना का V3 होता है, आई मीन राइट का V3 होता है रिटेन। ठीक है, मोहन हैड नॉट रिटेन, मोहन नहीं लिख चुका। ठीक है, उसी तरीके से बच्चे नहीं गा चुके थे, तो सबसे पहले चिल्ड्रेन, उसके बाद हैड नॉट sang, सॉरी ये sang नहीं, ये होता है V3 होता है sung। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव। अब बारी है अफर्मेटिव की, सॉरी इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव भी कुछ नहीं है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम यूज करेंगे हैड, ठीक है, उसके बाद हमको यूज करना है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो चल अब इसका अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, बार बार हम लोग जो है वो हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर, हम सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको यूज करना है हैड, उसके बाद हमको यूज करना है सब्जेक्ट, तो कोई सा भी सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, दे। उसके बाद हमको यूज करना है वर्ब, तो कोई सा भी वर्ब ले लेते हैं ना, रन। तो रन का V3, हमको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रन का वर्ब थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है। सो हैड दे रन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हैड दे रन, क्या वो लोग दौड़ चुके थे, इस टाइप से। और एक ले लेते हैं, फिर से हैड है, उसके बाद देखो हैड तो सबके साथ यूज होगा ना, सिंगुलर प्लूरल, तो इसीलिए तो हैड तो लेना है ही सबसे पहले। सो हैड, अब एक सब्जेक्ट में ले लेते हैं हैड यू। अब प्ले लेते हैं सब्जेक्ट में, सो प्ले का V3 होता है प्लेड। उसके बाद हमको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट, तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो हैड यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे, इस टाइप से। एक और ले लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट, सॉरी हैड तो हमको सबसे पहले लेना है ना, हैड, उसके बाद कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, कोई सा भी सब्जेक्ट, मान लो कि हैड मोहन ले लेते हैं, हैड मोहन, क्या मोहन। उसके बाद हमको लेना है वर्ब, ठीक है, कोई सा भी वर्ब ले लेते हैं, कोई सा भी वर्ब ले लीजिए जल्दी से, हैड मोहन जंप। अब जंप का V3 होता है जंप्ड, हैड मोहन जंप्ड ओवर द वॉल, इस टाइप से। ठीक है, तो बस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको जो है वो लिखते जाना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब बारी है डबल इंट्रोगेटिव की। सो इंट्रोगेटिव हो गया, अब बारी है डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, बस पहले WH वाले वर्ड आएंगे। बाकी जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर रह जाएगा, बस WH वर्ड पहले। मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में बस यही डिफरेंस होता है कि इंट्रोगेटिव का जो आंसर होता है ना, वो सिर्फ यस और नो में, जैसे क्या तुम खेल चुके थे, तो यस या नो, क्या तुम पढ़ चुके थे, तो यस। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जैसे कि तुम क्या कर चुके थे, तो यस या नो में यहाँ आंसर नहीं होगा। जैसे कि वह कहाँ जा चुके थे, यहाँ। तो कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव में आप सिर्फ यस और नो के आंसर कर सकते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव में आपको एक्सप्लेन करना। तो खैर चेंज करते हैं। सबसे पहले हमको यूज करना है WH, यहाँ WH क्या है, वॉट, वॉट मतलब क्या, ओके। उसके बाद हमको यूज करना है हैड, एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ हमारा, तुम, सो व्हाट हैड यू। अब उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, करना, आई मीन डू, सो डू का V3 होता है डन, व्हाट हैड यू डन, एंड देन इन क्वेश्चन मार्क, सो व्हाट हैड यू डन, तुम क्या कर चुके थे, इस टाइप। जैसे वह कहाँ जा चुके थे, सो सबसे पहले हमको यूज करना है WH, इट मीन्स यहाँ है वेयर। उसके बाद हमको यूज करना है हैड, उसके बाद हमको यूज करना है सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वह, मतलब शी। उसके बाद हमको यूज करना है वर्ब, वर्ब में क्या है, गो, सो गो का V3 होता है गॉन, एंड लास्ट सो वेयर हैड शी गॉन, वो कहाँ जा चुकी थी, इस टाइप की। बहुत, तो परफेक्ट हमारा खत्म। अब बारी है परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो चलिए उधर मुड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा 3 टेंस खत्म हो गया पास्ट का, मतलब पास्ट परफेक्ट भी खत्म हो गया है। अब लास्ट है पास्ट का, विच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना, वो पास्ट की बातें की हुई पास्ट में बताने के, आई मीन जो काम पास्ट में शुरू हुआ था उसी को पास्ट में खत्म करने के लिए वो बताना है, तो हमको जो है वो पास्ट परफेक्ट का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं कल से पढ़ा रहा था, मैं कल से पढ़ा रहा था, मतलब मैंने कल ही काम भी शुरू किया, कल ही खत्म भी कर दिया, तो उसको मैं अभी बता रहा हूं। तो ऐसे काम जो पास्ट में ही खत्म, पास्ट की बातें ही पास्ट में बताने के लिए जो है उसको हम लोग यहाँ। तो
सेम चीजें हैं जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग यूज करते थे ना, सब्जेक्ट उसके बाद हैज या हैव बीन, बाकी सारी चीजें सेम। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी बस सब्जेक्ट के बाद हमको हैड बीन यूज करना है, हैज और हैव नहीं यूज करना है, एकदम सेम है, बाकी कुछ नहीं करना है, हमको कहीं भी चेंज नहीं करना। कंटिन्यूअस है तो V4 ही, देखो कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सिर्फ कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस होगा तो हमको V4 ही यूज करना है, ध्यान रखें। ठीक है, तो बाकी स्ट्रक्चर सारे सेम। सबसे पहले हमको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, सिंस या फॉर यूज करना है, उसके बाद टाइम। तो आपको बता दिया गया है कि अगर टाइम परफेक्ट टाइम मतलब डेफिनेट टाइम दिया गया है तो आपको यूज करना है सिंस, मतलब जैसे कि 10 बजे से, 11 बजे से, या सुबह से, या शाम से, रात से, 1990 से, 2000 से, इस टाइप से ना, जनवरी से, फरवरी से, इस टाइप से अगर आपको एग्जैक्टली टाइम दिया गया, डेफिनेट टाइम दिया गया तो आपको यूज करना है सिंस। लेकिन आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, मतलब एकदम फिक्स टाइम नहीं है, लाइक जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 घंटों से, अब कौन से 5 घंटे ये आपको नहीं मालूम, मैं कहूँगा कि 10 दिनों से, कब 10 दिनों से, वो 10 दिन कब शुरू हुआ नहीं मालूम, है ना। तो अगर वो जैसे कि आपको सिर्फ एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है, एकदम फिक्स टाइम नहीं दिया गया है ना, तो वहां पर हम यूज करेंगे फॉर, और जहां पर आपको फिक्स टाइम दिया गया है, डेफिनेट टाइम दिया गया है, तो वहां पर हम यूज करेंगे सिंस। चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हमारा व मतलब ही, उसके बाद हैड बीन, बहुत आसान है, बहुत आसान, ही हैड बीन। उसके बाद हमको वर्ब यूज करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है हमारा, खेलना, सो प्ले का V4 होता है, V4, सो ही हैड बीन प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा था हमको नहीं दिया गया है, उसके बाद हमको यूज करना है सिंस या फॉर। अब देखें क्या है, 4 घंटों से, कौन से 4 घंटे हमको नहीं पता, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर। सो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर, क्या है हमारा, 4 घंटों से, प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, इतना ही आसान है, बस बहुत आसान है। ध्यान रहे कि सिंस और फॉर, सिंस वहां जो फिक्स टाइम दिया गया है, एकदम जहां से पहचान जो क्या रही है टाइम, और फॉर वहां जब पीरियड ऑफ टाइम दिया गया, फिक्स ना, डेफिनेट टाइम नहीं। उसके बाद तुम सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो या चला रहे हो, बात सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है यू, उसके बाद हैड बीन, तो हम यूज करेंगे हैड बीन। उसके बाद हमको यूज करना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्या है, इस्तेमाल करना, यूज, सो यूज का V4 यूजिंग। सो यू हैड बीन यूजिंग, क्या यूज कर रहे हो आप लोग, मोबाइल, सो यू हैज बीन यू हैड बीन यूजिंग मोबाइल। अब आप कब से यूज कर रहे हो, देखो सुबह से, है ना, तो हम यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग। तो यही है। अब बारी है नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव के तरफ बढ़ते हैं, ये तो था अफर्मेटिव ना, अब नेगेटिव। तो ठीक है, नेगेटिव देखो, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, नॉट, बीन, उसके बाद देखो बस यही कुछ नहीं है, हैड नॉट बीन लग जाएगा और कुछ, वहां हैड बीन था, यहाँ हैड नॉट बीन लग जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। फिर उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। बस डिफरेंस यही है अफर्मेटिव और नेगेटिव में, कि अफर्मेटिव में हैड बीन था, यहाँ हैड नॉट बीन। ओके, एग्जाम्पल है, वे लोग 10 दिनों से काम नहीं कर रहे थे, वो लोग 10 दिनों से काम नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, वो लोग मतलब दे, उसके बाद हैड, एंड देन नॉट, एंड देन बीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, काम करना, है ना, सो वर्क, अब V4 लगेगा, सो वर्किंग। दे हैड नॉट बीन वर्किंग, वो लोग काम नहीं कर रहे थे, कब से, तो देखो कब से क्या है, 10 दिनों से, कौन से 10 दिन हमको नहीं पता है ना, तो फॉर 10 days, इस टाइप से। ओके, अब देखो रोहन सुबह से कुछ नहीं बोल रहा था, तब सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारा रोहन हैड नॉट बीन, रोहन हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, देख बोलना, है ना, स्पीक, सो स्पीक का V4 होता है स्पीकिंग। रोहन हैड नॉट बीन स्पीकिंग, रोहन कुछ नहीं बोल रहा था, अब कब से वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो सुबह से, तो अब सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये था नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव में बस यही डिफरेंस, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन था ना, सब्जेक्ट हैड बीन, V4 ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, या फिर उसके बाद टाइम। लेकिन यहाँ हैड बीन नहीं, हैड नॉट बीन, बस फिनिश, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम। उसके बाद अब इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है हैड, सबसे पहले हैड यूज करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, V4, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेड, तो चले हेड यूज करते हैं। सो हेड, उसके बाद हमको यूज करना है सब्जेक्ट में है वह, ठीक है। उसके बाद बीन, उसके बाद V4 क्या है, पढ़ना। सो V4 रीड का हो जाएगा रीडिंग। सो हैड शी बीन, सॉरी रहा था है ना, तो ही कर लेते हैं ना, उसमें क्या है। सो हैड ही बीन रीडिंग, कब से, अब देखो सुबह से है ना, तो सिंस, सुबह से। सो हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रहा था, इस टाइप, ठीक है। क्या कुत्ते 2 घंटों से भौंक रहे थे, तो हैड है ना सब्जेक्ट, उसके बाद डॉग्स, हैड डॉग्स, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, बार का V4 होता है बार्किंग। सो हैड डॉग बीन बार्किंग सिंस, सॉरी 2 घंटों से दिया है ना, सो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने अगर ध्यान में रहा तो बन जाएगा, वरना अगर आप नहीं याद करोगे, नहीं बनाओगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कैसे। मैं क्या, आपको दुनिया का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएगा अगर आप पढ़ना नहीं चाहोगे तो। लेकिन अगर पढ़ना चाहोगे, ललक होगा आपके अंदर, शौक होगा, तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर रखोगे और डेली आप प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन डेली। कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट, 3 मिनट। सो 3-4 क्वेश्चन डेली एक एक स्ट्रक्चर पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप सीख जाओगे। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब इसके साथ साथ हमारा पास्ट टेंस भी खत्म हो गया। अब बारी है फ्यूचर की, ठीक है। तो अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस देखते हैं। तो तब तक पढ़ें आप, टाइम वेस्ट ना करें। मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ दिनों की बात है, 2 दिन 4 दिन जब तक टेंस चल रहा है ना, तो आप प्रैक्टिस कीजिए हर स्ट्रक्चर पर 2-2, 3-3 जो है वो सेंटेंसेस बनाएं, स्ट्रक्चर को देख करके खुद से बनाएं और समझ जाएंगे। फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, कहावत है ना, एक आइडम्स है बहुत प्यारी सी, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपके लिए बेहतर होगा।